हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे कि कल मार्केट है कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। तो पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक शानदार रैली है आज की टाइम है वो यहाँ पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने आज 2% है, आज 2% का गेन है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। सुबह से मार्केट क्या है, गैप अप ओपनिंग करता है। गैप अप ओपनिंग के बाद में एक शानदार रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी अब क्या करेगा, नेक्स्ट टारगेट अपना क्या होगा वो अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी ने क्या है, एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करके अपर लेवल पे यहाँ पे क्या है क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, अभी साइकोलॉजिक प्राइस है 52,000 का, उसके पास में जाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। जब 52,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो सेकंड टारगेट है वो 52,155 का यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको प्रीव्यू चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने क्या है काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम सस्पेंस किया है, उसके बाद में क्या है नीचे की साइड में यहाँ पे आया था बैंक निफ्टी। तो अभी क्या बैंक निफ्टी के पास में 52,155 का मेन रेजिस्टेंस होने वाला है। तो देख लेते हैं इंट्राडे के अंदर अपन यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो कल मैंने यहाँ पे अपने वीडियो में अगर क्लियरली ये बोला था कि मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल कब करना पसंद करूँगा, 52,930 के नीचे ही मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग की साइड सेल की साइड में देखूंगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर रखूंगा। क्योंकि मुझे कल एक थोड़ा सा डाउट ये चल रहा था सॉरी, कि अगर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखो तो पूरे दिन यहाँ पे एक बिल्कुल साइडवेज मार्केट है वो यहाँ पे देखने को मिला, मगर 2 आवर के अंदर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ से देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, हिट कर रहा था। तो मैंने अपने कल भी एक वीडियो के अंदर बोला था कि कल के वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट को अगर निकलना होता है तो मार्केट किसी की भी प्रतीक्षा यहाँ पे नहीं करता, वो वन वे यहाँ से निकलता है। तो अगर आप देखोगे तो जो रेंज मार्केट के पास में बन रही थी, जब इस रेंज को यहाँ पे तोड़ने के बाद में जिस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है उसके बाद में शार्प रिकवरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो हमेशा जो ब्रेकआउट होता है वो फॉल और सिग्नल का जो कल का वीडियो था मैंने उसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी मैंने यहाँ पे किया था। तो इतना बड़ा मूव आएगा बैंक निफ्टी में ये मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था कि बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है वो यहाँ पे आएगी। मगर अगर आप एचडीएफसी का चार्ट देखोगे तो एचडीएफसी का चार्ट भी मैंने पहले भी एक एनालिसिस में अपने बोला था कि जब एचडीएफसी बैंक 1650 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो इसमें एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को अपर साइड की तरफ लेके जाएगा। तो अभी करंट लेवल में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी है कल किस प्रकार से अपन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग को, जो आज का स्विंग लगा हुआ है, इस हाई को जैसे ही निकालेगा तो वो क्या करेगा, 52,000 का फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ पे रहने वाला है और सेकेंड टारगेट है वो 52,155 का कल के लिए मेरा अपर लेवल का यहाँ पे टारगेट है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी है वो गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपनिंग के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो और उसके बाद में अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकले। या बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के केस में क्या होगा, जैसे इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ में एक कॉल की पोजीशन है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करने से मैं यहाँ पे कल के लिए बचूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी है अगर वापस से इस रेंज में आएगा तो वो यहाँ पे क्या है लोगों को ट्रैप कर सकता है। तो अभी क्या है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो अपन को कब मिलेगी, 50,930 के नीचे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी है अब यहाँ पे बेरिश होगा, अदरवाइज यहाँ पे बेरिश नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड में भी आया है तो जिन्होंने भी यहाँ पे किसी ने बाई किया है, यहाँ पे किसी ने बाई किया है, तो जब तक ये बायर एक्टिव है तब तक बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है उसको आप अवॉइड रखिए। क्योंकि कल के लिए बैंक निफ्टी में एक अपर लेवल है वो अभी भी क्या है पेंडिंग पड़ा है। बैंक निफ्टी है वो क्या है कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, मगर बैंक निफ्टी है वो क्या कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी मिनिमम करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये क्या है बैंक निफ्टी है वो यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई है वो दूर पड़ा है। तो अभी बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि अपसाइड की तरफ है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी इस तरह के मार्केट में केयरफुली होके आप कामकाज कीजिएगा, क्योंकि जो मार्केट आज आपने देखा है उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा लॉसेज हैं वो यहाँ पे
देखने को मिले हैं, क्योंकि सेलर हैं, सेलरों के आज एसएल हैं वो यहाँ पे कटे हैं। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट में यहाँ से जब शॉर्ट कवरिंग मूव चालू हुआ तो सेलरों ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करना चालू हुआ, तो यहाँ पे क्या है, उनको एक अच्छा खासा लॉसेज है वो यहाँ पे हुआ है। और ये मूव है, ये उनकी पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ हुई है तब ये मूव है यहाँ से देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी है वो किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में मैंने कल क्लियरली कहा था अपने वीडियो में कि मैं यहाँ पे कॉल को इग्नोर रखूंगा, पुट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूंगा। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आज एक फिर से ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे लगा है। तो अगर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं तो इंट्राडे के चार्ट के अंदर आप देखोगे तो नॉन स्टॉप शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं निफ्टी को या तो क्या है जब बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उसके अनुसार अगर कोई सपोर्ट अगर टूटेगा तो मैं यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई खास मूव था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। उसके बाद में साइडवेज एक्सपायरी थी पूरे दिन, और सेकंड 2 आवर्स के अंदर आप देखोगे तो जो शानदार मूव है, जो शॉर्ट कवरिंग है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसमें क्या है कि सेलरों का सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है, या जो जिन्होंने स्ट्रगल किया था, जिन्होंने कॉल और पुट दोनों को क्या है सुबह सेल किया था, वो उन्होंने भी क्या है अपनी पोजीशन है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ की है। तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऑप्शन बायर को इसमें क्या है आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट हुआ है। इतना बड़ा मूव आएगा ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का मूव है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब यहाँ से जब सेलरों के एसएल कटना चालू हुए तो फिर वन वे यहाँ से एक रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली है। 5 रुपए का ऑप्शन 350 का हाई इस रैली में यहाँ पे लगाया है। तो इस तरह का मार्केट है वो क्या है कि बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह के केस में ऑप्शन सेलर है उनको क्या है ज्यादा नुकसान होता है, ऑप्शन बायर है इस तरह के मोमेंटम को जब कैच करता है तो वो उनको क्या है अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो करंट सिचुएशन के अंदर निफ्टी है वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पे खड़ा है। तो ऑल टाइम के हाई के पास में अगर आप बाई भी करोगे तो इसमें क्या है गट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मार्केट है एक दिन यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाता है और दूसरे दिन नीचे की साइड में आता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे की साइड में आता है। तो इस तरह से पोजीशनों को कैरी करना और डे नाइट होल्ड करके जाना भी एक बेचिंदा काम है वो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में। तो कल के लिए आप केयरफुली होकर यहाँ पे कामकाज कीजिएगा, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन के अंदर मार्केट क्लोजिंग दी है तो वो ये एक बुलिश क्लोजिंग है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अभी भी क्या है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव आए हैं उनमें सेलर हैं वो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और बायर हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है बायरों ने जनरेट किया है। तो कल के लिए मार्केट को क्या है कि मार्केट अगर कल मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, नीचे आने के बाद में कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो फिर अपन यहाँ पे बायर हैं वो यहाँ पे फिर से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के केस में मैं मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दूंगा, उसके बाद में ही यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो ही मैं यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूंगा। पुट की अपॉर्चुनिटी है वो फिलहाल अपन यहाँ पे इग्नोर रखेंगे, क्योंकि पुट की साइड में मार्केट को आना होता तो मार्केट आज है वो यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाता, मगर मार्केट में क्या हुआ है एक शानदार रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो कल के लिए पुट को यहाँ पे इग्नोर रखिए, क्योंकि अभी अगर मार्केट जो ट्रेंड अब बना हुआ है तो मार्केट में डीप एंड बाई का मार्केट है वो कल के लिए यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और वापस से मार्केट को अपसाइड की तरफ यहाँ पे लेके जाएंगे। तो कल के लिए मार्केट में थोड़ा केयरफुली रहिए, क्योंकि अपसाइड का जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट टॉप में है, तो क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल रखिएगा जिससे आपके लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो सकें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चलता, मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।